जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है। बाइबल की एक ऐसी बुक जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसको लेकर चर्चिस में प्रचार किया ही नहीं जाता है, और बहुत सारे पास्टर्स भी उस बुक से प्रचार करने से बचते हैं। बहुत सारे पास्टर्स भी उस किताब को खोल के प्रचार करने से डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा अश्लीलता वाली बातें कही गई हैं, वल्गैरिटी है, इसके अंदर सेक्सुअल बातें कही गई हैं, तो ये किताब बाइबल में गलत डाली गई है। और इसी कारण से वो उस वचन को प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उस वचन की समझ नहीं, वो प्रचार नहीं करते, वो बचते हैं उस वचन को प्रचार करने से पहले। और वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके हम इस पुस्तक में से प्रचार करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम प्रचार ही ना करें। ये रीजन है। लेकिन इस पुस्तक को समझने के लिए जो किताब, जो मैं बता रहा हूं आपको, जो कंट्रोवर्शियल बुक है बाइबल की, वो बुक है श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सुलेमान। वो ऐसी किताब है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, चर्च से पास्टर भी प्रचार नहीं करते, कि कुछ उसमें अजीब सी बातें हैं कि तेरी आंखें कबूतरी के समान, तेरी कमर मटके के समान, तेरी जांघें इसके समान। तो इस प्रकार की जो बातें मनुष्य सुनता है, वो सोचता है कैसा प्रचार है, बाइबल में कैसी बात डाली गई है, कैसी बुक डाली गई है। और सुलेमान ने ऐसी अजीब सी वल्गैरिटी से भरी हुई बातें, सेक्सुअल बातें क्यों बोली उसने क्यों बातें बोली और क्यों बाइबल में डाली गई, तो जिसके बारे में आज आप जानने और सुनने जा रहे हो, जानने और सुनने जा रहे हो। और श्रेष्ठ गीत है, सब लोग खोलेंगे बुक ऑफ सॉन्ग्स यानी सॉन्ग ऑफ सुलेमान, इस किताब को खोलेंगे, उसके पहले अध्याय के हम पहले वर्ष से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान ले इंट्रोडक्शन, इस बुक का इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको दे देता हूं, ताकि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है डेवलप हो जाए। जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है, जिसको सॉन्ग ऑफ सुलेमान भी कहा जाता है, ये श्रेष्ठ गीत की पुस्तक सुलेमान ने कब लिखी थी? सुलेमान ने इस पुस्तक को जब लिखा था, जब सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ जो परमेश्वर का मंदिर था वो बन के तैयार हो रहा था। जब परमेश्वर का मंदिर जो है बन के तैयार हो रहा था, जब मंदिर बन रहा था, और जिस दिन इस मंदिर का, जो परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान बनवा रहा था, यानी जो टेंपल बनवा रहा था, जो फर्स्ट टेंपल सुलेमान जो बनवा रहा था, जिस दिन उसका डेडिकेशन था, यानी जिस दिन उस टेंपल का, उस मंदिर का डेडिकेशन था, उसी दिन सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की किताब लिखी है। उसी दिन श्रेष्ठ गीत की किताब लिखी है। और इस बुक में आज बहुत से बाइबल स्कॉलर्स जो है विवाद करते हैं, और वो कहते हैं ये बुक जो है वो कलीसिया और मसीह के प्रेम के बारे में बताती है, वो कलीसिया और मसीह के प्रेम संबंध के बारे में बताती है। लेकिन जब आप इसका रिबैनिकल इनसाइड देखेंगे, यानी यहूदी रब्बीज जो है वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, इसके अंदर जो बताया गया है वो सुलेमान जो है परमेश्वर का जो मंदिर था उसकी सुंदरता के बारे में, और जो इजराइल का एक जो नक्शा था, इसका भौगोलिक नक्शा था, जो पूरा जो स्ट्रक्चर था, उसकी सुंदरता के बारे में कह के इन गीतों को लिख रहा था। यानी इजराइल के बारे में, इजराइल की सुंदरता को लेकर, और जो परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर था उसकी सुंदरता को लेकर वो तमाम बातों को लिख रहा था। ये बातें उसमें बताई गई हैं। और अगर बात आती है मसीह और कलीसिया की, तो उस समय तक ना यीशु मसीह का जन्म हुआ था और ना कलीसिया अस्तित्व में आई थी। जब कलीसिया अस्तित्व में नहीं आई थी और यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तो कैसे मसीह हो, यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम संबंध के बारे में बताया गया? नहीं, इस बुक में इजराइल और परमेश्वर के प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और सुलेमान को व्यर्थ में बुद्धिमान नहीं कहा गया, सुलेमान को दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। व्यर्थ में सुलेमान ने ये बातें नहीं लिखी है। वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान था, और बाइबल कहती है उसके तुल्य कोई भी नहीं था, उसके तुल्य कोई भी नहीं था। और ये बातें यहाँ पर कही गई है। लेकिन जब इसकी भूमिका को आप पढ़ते हैं तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि मसीह और कलीसिया के बीच के प्रेम संबंध के बारे में कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स जो है इसी बात को लेकर विवाद करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जो बाइबल है, बाइबल को आपको समझने के लिए आपको रिबैनिकल इनसाइड भी समझना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टमेंट पूरी तौर से यहूदियों के समय में लिखा गया था, और यहूदी लोग जो है इसकी कमेंट्रीज को काफी हद तक वो बातें बता सकते हैं जो आज आपको जो बाइबल टीचर्स है वो काफी सारी अपनी कमेंट्रीज में नहीं बता पाते। तो हमें रिबैनिकल इनसाइड भी देखना होता है, और उसी रिबैनिकल इनसाइड को हम देखेंगे और जानेंगे, जिससे बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। उसके लिए पहला वर्ष हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 के पद 1 को पढ़े। क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। लिखा है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, जिसको सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। ध्यान पूर्वक सुने, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक बात किया गई जा रही है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, यानी जो श्रेष्ठ गीत है, यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है, वो सुलेमान के हैं, किसी दूसरे के नहीं है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ गीत कहा गया है। जितने गीत परमेश्वर के लिए गाए गए उन सब में ये श्रेष्ठ है, उन सब में ये श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ गीत कहा गया है।
यहूदी रब्बीज जो है अपनी कमेंट्रीज में इसको इसीलिए कहते हैं, जितने गीत परमेश्वर के लिए गाए गए सबसे उत्तम गीत जो है वो सुलेमान के द्वारा गाए गए, जो श्रेष्ठ गीत में हैं, जो श्रेष्ठ गीत में लिखे हुए हैं। और इसी को जब मसीह लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता क्या लिखा है और क्या बात यहाँ कही जा रही है। तो उसको समझने के लिए हमें रिबैनिकल इंसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो पहली चीज बोली गई, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान के हैं, यानी राशि एक यहूदी रब्बी थे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रब्बी कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं। उनमें एक राशि उनका नाम था। राशि जो है अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि यहूदी इतिहास में जो है 10 गीत गाए गए हैं। यहूदी इतिहास में जो है टोटल परमेश्वर के लिए 10 गीत गाए गए हैं, केवल 10 गीत गाए गए हैं। उन 10 गीतों में सबसे ज्यादा जो उत्तम दर्जे के जो गीत है वो सुलेमान के गीत हैं, सुलेमान के गीत हैं, किसी दूसरे के गीत नहीं है। जितने 10 गीत गाए गए उन सब में उत्तम जो है सुलेमान के गीत है। और वो कहते हैं कभी भी परमेश्वर के ये सुलेमान के द्वारा जो गीत गाए गए इससे किसी भी गीतों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर तक नहीं कर सकते। और अगर कोई इन गीतों को सेकुलर बना के अलग से गाना शुरू कर देगा तो परमेश्वर की विपत्तियां उसके ऊपर पड़ेंगी। सेकुलर यानी लव सॉन्ग्स, यानी प्रेम और प्रेमिका वाले जो गीत अगर गाना शुरू कर देगा इसमें से तो परमेश्वर की विपत्तियां उस पर पड़ेंगी। क्योंकि इसमें जब आप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की कुछ भाषा कही गई है, ऐसी बातें कही गई हैं जो सुन के ऐसा लगता है कि अश्लील बातें कही जा रही हैं। एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की, उसकी सुंदरता के बारे में बातें कर रहा है, उसकी आंखों के बारे में, उसके होठों के बारे में, उसकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में, और ये लोगों को समझ में आता है। इसीलिए यहूदी रब्बीज जो हैं अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि यदि आप कोई भी व्यक्ति इन गीतों को सेकुलर बना के यानी लव सॉन्ग्स बना के प्रेजेंट करता है, कोई लड़का किसी लड़की के लिए, कोई लड़की किसी लड़के के लिए, तो परमेश्वर की विपत्तियां उसके जीवन पर आके पड़ेंगी। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र गीत है और जितने गीत गाए गए उन सब में श्रेष्ठ है, टॉप लेवल के गीत है। दाऊद ने जितने भजन गाए उन सब में भी सबसे टॉप लेवल का है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दाऊद ने जो गीत गाए और सुलेमान ने जो गीत गाए उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन सब में सबसे टॉप लेवल के जो गीत गाए गए हैं वो सुलेमान ने ही गाए हैं। वो केवल सुलेमान ने ही गाए हैं और किसी ने नहीं गाए हैं, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पहली चीज जो बताई गई है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान के हैं ये किसी दूसरे के नहीं है, केवल सुलेमान के द्वारा ये गीत गाए गए हैं, इस बात को ध्यान देना। और जो 10 गीत गाए गए हैं, 10 गीत, उसमें पहला गीत जो गाया है वो आदम ने गाया है। जो परमेश्वर के लिए 10 गीत गाए गए थे उनमें पहला गीत जो है आदम ने गाया है, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 92 में। भजन संहिता 92 को जब आप पढ़ते हैं तो ये गीत जो है ये दाऊद ने नहीं गाया, ये गीत जो है ये आदम ने गाया था, ये गीत जो है आदम ने गाया था, इस बात को ध्यान दे। जो गीत है ये आदम ने गाया था, पहला गीत जो गाया गया परमेश्वर के लिए वो गीत जो है आदम ने गाया था। आदम ने पहला गीत गाया। भजन संहिता जो 92 है वो पहला गीत परमेश्वर की ओर से जो गाया गया वो आदम ने गाया था। और जो दूसरा गीत गाया गया वो मूसा और इजराइलियों ने मिलकर गाया था, जब परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया था, जो निर्गमन 15 के 1 में आपको मिलेगा। ये सेकंड सॉन्ग जो है गाया गया था मूसा और इजराइली के द्वारा। इसी प्रकार तीसरा गीत गाया गया था। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस बुक के बारे में, आज के वचन के अध्ययन को सिखाने के लिए, आज के प्रचार को जो मैं कर रहा हूं उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ श्रेष्ठ गीत इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो तीसरा गीत जो गाया वो गाया था इजराइलियों ने, जो एक कुएं के पास गए थे। ये आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक अध्याय 21 के पद 17 में। जब वो कुएं के पास पहुंचे थे तब उन्होंने तीसरा गीत गाया था, ये परमेश्वर के लिए। उसके बाद चौथा गीत जो गाया गया वो गाया था जब मूसा मरने वाला था, अपने मरने से पहले उसने एक गीत परमेश्वर के लिए गाया था, जो व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 32 उसके पद 1 में मिलेगा। उसी प्रकार पांचवा गीत जो गाया गया वो यहोशू के द्वारा गाया गया था, जब यहोशू ने सूरज को रोक दिया था, समय को रोक दिया था। जब सूरज को समय को रोक दिया था तो यहोशू के द्वारा ये पांचवा गीत गाया गया, जो आपको यहोशू की पुस्तक अध्याय 10 उसके पद 12 में मिलेगा। इसी प्रकार जो है छठा गीत गाया गया वो बाराक और दबोरा के द्वारा गाया गया। जब परमेश्वर ने सिसरा को उनके हाथ में कर दिया था तब उन्होंने, दबोरा ने और बाराक ने मिलकर यह गीत गाया था, जो न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसके पद 1 में आपको मिलेगा। इसी प्रकार एक सातवां गीत गाया गया था जो हन्ना ने गाया था। जब हन्ना को परमेश्वर ने पुत्र की आशीष दी तो परमेश्वर के लिए उसने सातवां गीत गाया था, जो पहला शमूएल अध्याय 2 उसके पद 1 में आपको मिलेगा। इसी प्रकार आठवां गीत गाया गया था, दाऊद के द्वारा गाया गया था। जब दाऊद ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दिया, उसके आश्चर्य कर्मों पर जब उसने वर्णन करना शुरू किया तो उसने परमेश्वर के लिए आठवां गीत गाया, जो
पहला शमूएल अध्याय 22 उसके पद 1 में मिलेगा। उसी प्रकार नौवां गीत गाया गया, वो गीत गाए गए हैं सुलेमान के द्वारा जो श्रेष्ठ गीत हैं। सुलेमान के द्वारा जो श्रेष्ठ गीत है, ये 9वें गीत परमेश्वर के लिए गाए गए। और 10वां गीत जो गाया गया है वो निष्कासन के दौरान जब इजरायलियों को परमेश्वर ने उनको निकाला था, उस समय यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 उसके पद 29 में मिलेगा जो उन्होंने गाया था। केवल 10 गीत ही हैं जो परमेश्वर के लिए गाए गए हैं। 10 गीत हैं जो परमेश्वर के लिए गाए गए हैं। और यहूदी पवित्र शास्त्र है, यहूदियों की जो कमेंट्रीज है, जो तालमुद है, उन किताबों में ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। और वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं जो 10 गीत परमेश्वर के लिए गाए गए, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गीत थे वो किसके थे? सुलेमान के, जिनको पढ़ के हम कहते हैं इसके अंदर तो वल्गैरिटी की बातें हैं, सेक्सुअल बातें हैं, अश्लीलता से भरी बातें हैं। ये गीत परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरे हैं। सुलेमान के द्वारा गाए गए गीत, इस बात को ध्यान दे, सुलेमान के द्वारा जो गाए गए गीत हैं ये टॉप लेवल के गीत हैं। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। और इन्हीं गीतों में डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं, डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं। अब डबल मीनिंग आप क्या समझते हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक उदाहरण आपको देते हैं, उसके लिए खोले इसी का 1:15 पढ़े, क्या लिखा है? तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे डबल मीनिंग वर्ड यूज किए गए हैं। लिखा है तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय तू सुंदरी है, यानी तू सुंदरी है 2 बार यूज किए गए हैं। इसको डबल मीनिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे जो है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान ने लिखे, इसमें डबल मीनिंग वर्ड यूज करे हैं, यानी कुछ चीजें जो है 2 बार रिपीट करी गई हैं, 2 बार कही गई हैं, 2 बार बताई गई है। और जो यहाँ पर वो कह रहा है तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है, यहां पर वो इजराइल की सुंदरता के बारे में बयान कर रहा था, उस सुंदरता के बारे में बयान कर रहा था। और परमेश्वर की ओर से ये गीत जो है सुलेमान पे प्रकाशित हुए और सुलेमान ने इन गीतों को गाया। और ये जो है बातें कही गई है, ये फिजिकल टर्म में नहीं है, जो हम पढ़ते हैं फिजिकल टर्म में नहीं है, ये पूरी तौर से स्पिरिचुअल टर्म में बात कही गई है।